वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैक्ट ऑफ वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा और उस टाइप्स ऑफ हीट और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। चलिए तो ऊष्मा से आज स्टार्ट करते हैं। हीट heat heat is the form of energy that is transferred between two substances at different temperature. The direction of energy flow is the form the substance of higher temperature to the substance of lower temperature। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो विभिन्न तापमानों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होता है। ऊर्जा प्रवाह की दिशा उच्च तापमान के पदार्थ से निचले तापमान के पदार्थ तक होती है। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान दो सब्सटेंस वन सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में स्थानांतरित होती है, यानी कि प्रवाह होता है। और इसकी दिशा जो रहती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसे हम लोग आमतौर पे कैलोरी या जूल में मापते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, वाइंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पवन चक्की जो चलते हैं फिर उससे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारा बैटरी वगैरह चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक मिलता है। सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर प्लेट से जो सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है। इट्स यूनिट जूल, इट्स मेजर्ड बाय कैलोरी। चलिए, टाइप्स ऑफ हीट। मुख्यतः दो प्रकार के हीट होते हैं, एक सेंसिबल और एक लेटेंट, और एक तीसरा मैं दे दिया, ये कहीं कहीं पे नहीं होता भी है, स्पेसिफिक हीट। चलिए ठीक है, तो सेंसिबल हीट, इट इज हीट दैट चेंज द हीट टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नॉट इट्स स्टेट, इट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। इसको चेतन ऊष्मा, वो ऊष्मा है जो किसी वस्तु के ऊष्मा तापमान में बदलाव करता है लेकिन उसके अवस्था में नहीं, तो हम उसे चेतन ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीट कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, इसको हम हीट दिए तो पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको हीट दिए तो ये 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। इसका ऊष्मा में परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेंसिबल हीट कहेंगे। फिर उसके बाद लेटेंट हीट। Latent heat absorbed is the heat or excited heat that occurs when an object changes its state without changing its heat temperature। गुप्त ऊष्मा, बाहर निकली गई ऊष्मा है जो कि एक वस्तु के ऊष्मा तापमान में बदलाव किए बिना उसकी अवस्था में बदलाव करने पर होती है। यानी कि देखिए, उसमें ऊष्मा की टेम्परेचर की कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन उसका अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ था, सॉलिड स्टेट में बर्फ़, सॉलिड स्टेट हुआ बर्फ़, और वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन उसका तापमान वही है लेकिन अवस्था यहाँ पे बदल गया, तो हम लोग इसको लेटेंट हीट कहेंगे। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, इसको टोटल हीट यानी कि कुल ऊष्मा कहते हैं। Specific heat, the absorbed or emitted heat required to increase the temperature of an substance by 1 degree centigrade is called the specific heat of the substance। किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा उस पदार्थ की स्पेसिफिक ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे कि कोई पदार्थ है 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें थोड़ा सा 1 डिग्री, केवल 1 डिग्री बढ़ेगा, ऊष्मा थोड़ा सा दे दिए तो 1 डिग्री बढ़ गया और वो 21 डिग्री का हो गया। या फिर थोड़ा सा ऊष्मा उससे निकाल लिए हम -1 डिग्री तो 19 डिग्री हो गया। केवल 1 डिग्री बढ़ा हुआ हो या फिर 1 डिग्री कम हुआ तो उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मूव द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, या फिर the amount of heat required to move the liquid state into the solid state।
यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो हम लोग उसको स्टेट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में समझिए, सॉलिड स्टेट में बर्फ था, बर्फ सॉलिड स्टेट ही में रहेगा ना, तो यहाँ ग्लास में बर्फ था जो सॉलिड स्टेट है, हीट दे रहे हैं, तब उसके बाद देखिए सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन गया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम इससे हीट निकाल लेते हैं, लिक्विड स्टेट था, हीट इससे हम निकाल लेते हैं, गर्मी इसका निकाल लेते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये फिर लिक्विड से ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो बोथ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। Latent heat of vaporization, the amount of heat required to move the liquid state into the vapor state। यहाँ पे देखिए दोनों अवस्था हो रहा था, ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही होगा, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट, चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इसको हम लोग समझते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मूव द वेपर स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा वेपर अवस्था में था, फिर उसके बाद वेपर टू लिक्विड में चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए हम वेपर में था, इसको हम बंद कर दिए, फिर उसके बाद वेपर ठंडा होके लिक्विड बन जाएगा थोड़ी देर में। वही यहाँ पे बता रहा है कि वेपर स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, तो इसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे, चेंजिंग फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। चलिए और एक चीज़ और आप लोग को बताना था, इससे अलग है वो भी, लेकिन हम आज ही बता देते हैं। हाँ देखिए जैसे कि यूनिट, यहाँ पे ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। 1 इंच में कितना, 2.54 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 इंच में 25.4 mm, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर, 1 फुट में 12 इंच, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर में 1000 mm, फिर 10 फीट में 120 इंचेस, फिर 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेजरिंग का, जैसे कि लेंथ को हम क्या से नापते हैं, मीटर से, शॉर्ट एम, स्मॉल, विड्थ चौड़ाई को मीटर से, हाइट ऊंचाई को फीट या मीटर से, फिर एरिया को मीटर स्क्वायर से, वॉल्यूम को मीटर क्यूब से, वेट को ग्राम या केजी से, फिर यहाँ टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकेंड, फोर्स को न्यूटन से, एनर्जी को जूल, वर्क को जूल, पावर को वाट और टाइम को सेकेंड। चलिए तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।